खान दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विधानसभा चुनाव में शानदार कार्य करने पर हनुमानगढ़ जिले का राज्य स्तर पर हुआ सम्मान, कलेक्टर सहित सीईओ हुए सम्मानित। कोई मतदाता ने छूटे की थीम पर हुआ जिला स्तरीय समारोह, श्रेष्ठ कार्य करने वालों को मिला सम्मान। 108 एम्बुलेंस हुई हादसे का शिकार, बड़ा हादसा टला। एनएमपीजी कॉलेज में हुआ यूथ पार्लियामेंट का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। खबर की शुरुआत करेंगे उस सम्मान से जो हनुमानगढ़ को मिला है। जी हां, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने पर हनुमानगढ़ जिले का राज्य स्तर पर सम्मान हुआ है। इससे पहले राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में हनुमानगढ़ जिले को सम्मानित किया गया है। निवर्तमान जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र जैन एनुअल स्टेट अवार्ड व स्वीप प्रभारी नवनीत कुमार को विशेष पुरस्कार से जयपुर में नवाजा गया है। स्वीप कार्यक्रम के तहत जिले के पक्षी छोटा किलकिला को वोटू शुंभकर के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति भी मिली है। विधानसभा चुनाव में शानदार कार्य करने पर भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा हनुमानगढ़ जिले को सम्मानित किया गया है। जयपुर में 25 जनवरी यानी 9वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में जिले के निवर्तमान जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र जैन को श्रेष्ठ जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में सम्मानित किया गया। तत्कालीन जिला कलेक्टर को एनुअल स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हनुमानगढ़ जिले में विधानसभा चुनाव में स्वीप का कार्य देख रहे स्वीप के नोडल अधिकारी व जिला परिषद के सीईओ नवनीत कुमार को विशेष पुरस्कार से नवाजा गया। बालिका दिवस पर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान पाने के बाद शुक्रवार को राज्य स्तर पर हनुमानगढ़ को सम्मान मिला। निवर्तमान कलेक्टर दिनेश चंद्र जैन के निर्देशन में जिले में हुए बेहतरीन कार्यों के लिए हनुमानगढ़ का नाम रोशन हुआ है। 9वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कलेक्टर दिनेश चंद्र जैन व सीईओ नवनीत को जयपुर में सम्मानित किया गया। विधानसभा चुनाव में शानदार कार्य करने पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हनुमानगढ़ जिले को सम्मानित किया गया है। जयपुर में 25 जनवरी यानी 9वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में जिले के निवर्तमान जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र जैन को श्रेष्ठ जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में सम्मानित किया गया। तत्कालीन जिला कलेक्टर को एनुअल स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हनुमानगढ़ जिले में विधानसभा चुनाव में स्वीप का कार्य देख रहे और स्वीप के नोडल अधिकारी व जिला परिषद सीईओ नवनीत कुमार को विशेष पुरस्कार से नवाजा गया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने 4 जिलों के निर्वाचन अधिकारी यानी कलेक्टर्स को चुना है, जिसमें हनुमानगढ़ जिले के निवर्तमान जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र का नाम शामिल है। इसी प्रकार विशेष पुरस्कार की श्रेणी में 5 लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें सीईओ जिला परिषद नवनीत कुमार शामिल है। गौरतलब है कि जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत जिले के पक्षी छोटा किलकिला को वोटू शुंभकर के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली। जिले में वोटू के जरिए जबरदस्त मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही वोटू की सीरीज प्रतिदिन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी की गई। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी इसको प्रमुखता से छापा और प्रसारित किया। इसी की बदौलत एक बार फिर हनुमानगढ़ जिले को राज्य स्तर पर सम्मानित होने का गौरव मिला है। आपको बता दें कि वोटू की कार्टून सीरीज जारी करने में कार्टूनिस्ट मस्तान सिंह के साथ साथ वरिष्ठ कवि डॉक्टर भरत ओला का भी खासा योगदान रहा है। एडीएम प्रभातीलाल जाट ने मतदाता जागरूकता को लेकर जो गीत गाया वो आज भी आमजन में अपनी जगह बनाए हुए है। स्वीप टीम में जिला परिषद के आईईसी समन्वयक पद्मेश्वर सिहाग, वरिष्ठ शिक्षक महेंद्र प्रताप शर्मा, कार्टूनिस्ट और पल्लू के नवोदय स्कूल के शिक्षक रामकिशन अडिग का भी खासा योगदान रहा है। जिले की स्वीप टीम ने जयपुर में मतदाता प्रदर्शनी लगाकर वहां भारत निर्वाचन आयोग का ध्यान अपनी ओर किया। भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने जिले की मतदाता जागरूकता प्रदर्शनी की खासा सराहना की थी। 9वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जिला स्तरीय समारोह जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी कॉलेज में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नए मतदाताओं को जागरूक करने और मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में कोई मतदाता ने छूटे इसके लिए सबको मिलकर प्रयास करने पर चर्चा हुई। इस अवसर पर बेहतरीन कार्य करने वालों का सम्मान किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन बेबी हैप्पी कॉलेज में हुआ। कोई मतदाता न छूटे की थीम पर आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन, एडीएम प्रभातीलाल जाट सहित अधिकारियों कर्मचारियों ने मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी। कार्यक्रम में श्रेष्ठ बीएलओ को सम्मानित करने के साथ साथ चुनाव प्रबंधन में श्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा मतदाता जागरूकता को लेकर विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में रंगोली का प्रदर्शन हुआ।
कार्यक्रम में नव मतदाताओं को मतदाता होने पर गर्व है, मतदान के लिए तैयार है हम के बैज भी लगाए गए। एडीएम ने नए मतदाताओं के बैज लगाते हुए मतदान प्रक्रिया में भाग लेकर अपने मत का प्रयोग करने की बात कही। इसके अलावा ईवीएम वीवीपैट के प्रदर्शन भी कार्यक्रम स्थल पर किया गया। तमाम प्रश्न चिन्हों के बावजूद भी ईवीएम जो है अपनी विश्वसनीयता पर खरी उतरी। पिछले विधानसभा चुनाव में ईवीएम में जिसके पहले 2 पार्ट होते थे, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट, उसके साथ एक नया प्रयोग किया गया चुनाव आयोग के द्वारा वीवीपैट का, वोटर्स वेरीफाइंग पेपर ऑडिट ट्रेल, जिसके माध्यम से मतदाताओं ने अपने मत को सही दिशा की ओर जाते हुए देखा और मतदाताओं ने खुद के मत को वेरीफाई होते हुए देखा कि मैंने जिस कैंडिडेट को वोट दिया है वो मेरा वोट सही जगह पर पोल हुआ है या नहीं। तो वीवीपैट का मशीन का जो प्रयोग हुआ पिछले चुनाव में और आगे आने वाले चुनाव में भी इसका निश्चित तौर पर प्रयोग होगा। वीवीपैट का प्रयोग मात्र इसीलिए किया गया था कि जो भी शंकाएं या प्रश्न चिन्ह इसकी विश्वसनीयता को लेकर उठाए गए थे उन पर लगाम लगाई जा सके। मेरे को नहीं, हमारी टीम थी जिस भरत जी होदा हैं, यहाँ की बहुत बड़ी साहित्यकार है, अपने हनुमानगढ़ के भादरा के रहने वाले हैं। धन्यवाद की बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथ ही कलेक्टर साहब के नेतृत्व में सारा काम हुआ था और अब कलेक्टर साहब आगे उनके नेतृत्व में और भी अच्छा काम होगा। आपकी बात लोकसभा में भी पूरी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं कलेक्टर साहब को आश्वस्त करता हूँ कि आपके नेतृत्व में टीम बहुत अच्छा काम करेगी और साहब का जिस प्रकार से बहुत अच्छा कोऑपरेशन और जो स्नेह है, उससे लगता है कि अब की बार और अच्छा काम होगा। बहुत आज ये कार्यक्रम 9वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। भारत सरकार के निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पूरे देश में मतदाता जागरूकता के लिए मतदाता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो स्थानीय बेबी हैप्पी कॉलेज है, इसमें एक कार्यक्रम रखा गया है। इसके तहत जो पुनरीक्षण कार्य चल रहा है मतदाता सूचियों का, उसके लिए जागरूकता पैदा करने के लिए सबको यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही सभी जिला स्तर के अधिकारी और BLOs जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, सबको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। ये कार्यक्रम इसलिए है कि जो थीम है इसका कि कोई भी मतदाता नहीं छूटे, ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन हो और उसके आधार पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान में हिस्सा ले सकें। इसी प्रयास के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके तहत प्रश्नोत्तरी भी की गई, जिन लोगों से सवाल जवाब किए और जो विजेता रहे उनको पुरस्कार के रूप में भी। 9वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जिला स्तरीय समारोह के तहत कला जत्था अलवर की टीम की ओर से मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया गया। उन्होंने अलवर के नाम से शुरू करते हुए वोटर तक को अपने अंदाज में परिभाषित कर मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया। कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा और तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा। क्या बात है, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा। बिना मकसद मुझे हमदर्दियां अच्छी नहीं लगती। शेर के लिए तो मुझे कहूँगा, बिना मकसद मुझे हमदर्दियां अच्छी नहीं लगती। हर एक मौसम में सर पे छतरियां अच्छी नहीं लगती। मैं चाहे 2 कदम चल पाऊं लेकिन पाँव मेरे हों। बड़ी खुददारी का शेर सुना रहा हूं। मैं चाहे 2 कदम चल पाऊं लेकिन पाँव मेरे हों। मुझे हर हाल में बैसाखियां अच्छी नहीं। बिना मातरे का जिला हमारा, बिना मातरे का जिला हमारा जिसकी निराली शान है। बिना मातरे का जिला हमारा जिसकी निराली शान है। और मेवाती अंचल पास में वो पूर्वी
राजस्थान है। मेवाड़ अंचल पास में वो पूर्वी राजस्थान है। अब जहाँ से शिक्षा शुरू होती है वो पहला अक्षर आता है। जहाँ से शिक्षा शुरू होती है पहला अक्षर आता है। और बाकी अक्षर 3 बचे उनसे लवर हो जाना है। अब ले को हटाओ तो वही कहलाता है। ले को हटाओ तो वही कहलाता है। ये वर तो सबको प्यारा है। वर तो सबको प्यारा है। और राजस्थानी राजधानी में ये अलवर जिला हमारा है। हो रही है टर ही टर, अरे मच रही है टर ही टर, अरे हो रही है टर ही टर, और मच रही है टर ही टर। अरे या दुनिया में देख ले रे हो रही टर ही टर, या दुनिया में देख ले रे हो रही टर ही टर, देख ले हो रही है टर ही टर, हो रही है टर ही टर, और मच रही है टर ही टर। दुनिया में माया देख ले हो रही है टर ही टर, दुनिया में माया देख ले हो रही है टर ही टर। सबसे पहले हमें आने जाने के लिए एक साधन की जरूरत पड़ती है। जरूरत पड़ती है। तो व्हीकल में क्या करने लगा टर, क्या करने लगा? ये वो लकड़ी की चीज बनाई नाम धरो मोटर, वो लकड़ी की चीज बनाई नाम धरो मोटर। वो मोटर में भी रहता लगो देखो कंडक्टर। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में राष्ट्रीय स्तर पर और उसके बाद निर्वाचन विभाग की ओर से राज्य स्तर पर हनुमानगढ़ को मिले सम्मान पर कलेक्टर जाकिर हुसैन ने हनुमानगढ़ वासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में लगे सभी प्रशासनिक अधिकारी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि हम आगे भी इसी तरह से बेहतरीन कार्य करते हुए प्रदेश ही नहीं देश में भी जिले का नाम रोशन करें। भारत सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कल भारत सरकार के स्तर पर एक कार्यक्रम था जिसमें प्रवासी भारतीय केंद्र नई दिल्ली में भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती मेनका गांधी ने देश के विभिन्न जिलों को सम्मानित किया, जिसमें राजस्थान के झुंझुनू और हनुमानगढ़ जिले थे। हनुमानगढ़ से मैं और निवर्तमान जिला कलेक्टर दिनेश जैन साहब दोनों वहाँ पे उपस्थित हुए और जिले की ओर से हमने पुरस्कार ग्रहण किया। जिले में टीम के द्वारा जो अच्छा कार्य किया गया है इसी कार्य के उपलक्ष्य में ये अवार्ड दिया गया है और बालिका शिक्षा के क्षेत्र में जिले में किए गए कार्य के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। और मैं इसके लिए पूरी टीम हनुमानगढ़, सभी विभाग और मीडिया साथियों को मेरी ओर से बधाई देता हूं और सबको मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस तरह के कार्य हम आगे भी अच्छे तरह से करते रहेंगे। टाउन ओवरब्रिज के पास हुए सड़क हादसे में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल कोहला की तरफ से आ रहे ट्रक के अचानक ब्रेक फेल हो गए, जिससे ट्रक चालक ने ट्रक को एक गली में टर्न कर दिया। इससे ट्रक बिजली के पोल से टकराया, जिससे पोल भी गिर गए। गनीमत रही कि एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। टाउन ओवरब्रिज के पास हुए सड़क हादसे से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल कोहला की तरफ से आ रहे ट्रक के ओवरब्रिज के पास ब्रेक फेल हो गए, इससे ट्रक का संतुलन बिगड़ा। ट्रक चालक ने अपनी सूझबूझ से बड़ा हादसा बचाने के लिए ट्रक को एक गली में मोड़ दिया, जिससे ट्रक सामने की दीवार से टकराया और क्षतिग्रस्त हो गया। इससे बिजली के पोल गिरे और पास में खड़ी 108 एम्बुलेंस पर बिजली की तारें गिरने से एम्बुलेंस में करंट आ गया। गनीमत यह रही कि उस समय एम्बुलेंस में कोई नहीं था। हालांकि ट्रक को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन ट्रक चालक बच गया। एक ट्रक आ रहा था उधर से पुल के ऊपर से, बहुत बड़ा हादसा था ये। और ट्रक के ब्रेक फेल होने बता रहे हैं। 2 मोटरसाइकिल वाले भी इसके चपेट में आते आते बचे हैं। और ये ट्रक आते आते सिर्फ एकदम जो मेरी एम्बुलेंस खड़ी थी उसकी तरफ घूम गया। और ये जो एक कमरा बना हुआ है, इस कमरा से टकरा के ये ट्रक रुक गया, जिससे बिजली की तारें जो है ना वो सभी खंभे पोल वगैरह टूट गए। ये जो पोल है, मेरी एम्बुलेंस 108 के ऊपर आके गिर गए और उनसे गाड़ी में करंट आ गया। अगर गाड़ी के अंदर कोई आदमी होता या मैं खुद होता, पायलट या ईएमटी होता, तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। कोल्ले से आ रहे थे, मिट्टी भरी हुई थी, ब्रेक फेल हो गया उनके ऊपर। आगे 3-4 कार आ गई, मोटरसाइकिलों को बचाया, कार को बचाने के चक्कर में गाड़ी गली में काट दी, इस वजह से हुआ हादसा। कोई बचत होगी, कोई नुकसान और? नुकसान तो गाड़ी का हुआ।
से निकला सर, बच्चों का खाना देने जा रहा था। रोड पे ट्रैफिक था तो मैंने यहाँ ब्रेक मारा कॉर्नर पे, और सामने से इधर से एक डंपर आ रहा था। तो जैसे ही ड्राइवर ने बताया ब्रेक फेल हो गए थे डंपर ने, लेकिन उसने समझदारी दिखाई और सबको बचाते हुए उसने दीवार के अंदर दे डंपर को लगा दिया, लेकिन किसी को नुकसान नहीं हुआ। ये भगवान की एक कृपा है कि सब लोग बच गए इसमें। आपकी गाड़ी का कोई? मेरी गाड़ी का सिर्फ आगे मरघाट टूटा है थोड़ा, वो कोई ज़्यादा लंबा विषय नहीं है, ये तो छोटा सा विषय है, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ फिर भी। उस टाइम कौन कौन था यहाँ वैसे? उस टाइम मेरे सामने एक मोटरसाइकिल और था जिस पे 2 सवारी बैठी थी, उनके पास 2 कार्टून भी थे, और यातायात पुलिस ने भी अच्छी भूमिका निभाई। एक्सीडेंट होते हुए तुरंत मौके पे पहुंच गए और हाथों बिजली बंद करवा के और फिर ड्राइवर को निकाल लिया गया। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. Students के कैरियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। लोहार निवासी मनोज कलानी की सुपुत्री निकिता कलानी ने CBT टेस्ट 2018 में 155 अंक हासिल कर जिला टॉप किया है। निकिता की इस सफलता पर सभी ने खुशी जाहिर की है। निकिता ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और गुरुजनों को दिया है। इस सफलता के बाद निकिता के घर बधाई देने वालों का तांता लगा है। का शेड्यूल बिल्कुल नॉर्मल था, क्योंकि CBT पहला स्टेप है CA के लिए। मैंने रेगुलर पढ़ाई की, लगभग सितंबर से मैं अपना रेगुलर शेड्यूल बना रही थी। एक टाइम टेबल फिक्स किया कि मुझे आज इतना टारगेट करना है, वो टारगेट कंप्लीट करके मैं आगे बढ़ी, और एक एक स्टेप करके मेरा कब सिलेबस हुआ, इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन। मुझे बहुत से लोगों से प्रेरणा मिली। अगर कहूँ प्रेरणा शब्द बहुत छोटा है, एक्चुअली बहुत प्रेरणा मिली। मेरे पेरेंट्स, मेरे जो टीचर्स हैं, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। जहाँ पेरेंट्स ने मेंटली स्ट्रॉन्ग किया, बोल्ड बनाया, वहीं टीचर्स ने मेरे वर्क को बहुत इम्प्रूव किया, और शायद उसी के लिए आज मेरा ठीक स्कोर रहा है CBT में। वैसे तो कॉमर्स कहते हैं कि गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रीम है, बट एक CA, आपके अगर नेम के आगे, एक लड़की के नेम के आगे CA लगता है तो उसके पेरेंट्स के लिए, उसके खुद के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो लड़कियों के लिए बहुत अच्छा स्कोप है CA, दे कैन प्रेफर इट, और बहुत अच्छी चीज़ है CA, दे कैन डू इट। जी, करना चाहिए। बाकी तो सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। दे शुड लिसन देयर इंटरनल फीलिंग। आप अंदर से जिस चीज़ के लिए आपके लिए गट्स हैं, आप उसे सुनो, कॉन्फिडेंस रखो और अपने आप पे बिलीव करो। एक स्टेप पे अगर असफलता मिलती है तो असफलता की नींव पे सफलता खड़ी है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान। सामाजिक सरोकार के तहत गणतंत्र दिवस के अवसर पर बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से राजकीय कन्या विद्यालय में फर्नीचर भेंट किया गया। बड़ौदा अनुभूति कार्यक्रम के तहत बैंक द्वारा समय समय पर इस तरह के सहयोग किए जाते हैं। इसके तहत 50 टेबल स्कूल में भेंट किए गए। के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक अच्छी हेल्प की है, और कई लोगों ने करी है। ये जो 11वीं की 12वीं की क्लासेज है, उनके लिए फर्नीचर नहीं था, वो फर्नीचर। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में इस स्कूल में 30 टेबल प्रदान की गई है, ताकि बच्चों को सुविधा हो और उनकी पढ़ाई में सुविधाजनक हो। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में BOB की तरफ से, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से बड़ौदा अनुभूति कार्यक्रम के तहत छात्राओं के लिए 30 स्टूडेंट टेबल भेंट की गई है। इससे पूर्व भी इस बैंक के द्वारा विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर भेंट किया गया था, और आज 10 टेबल श्री मेघराज जी गोयल द्वारा और 10 टेबल गुप्त दानदाता के द्वारा, यानी कुल 50 विद्यार्थी टेबल विद्यालय को प्राप्त हुई हैं।
और विद्यालय परिवार इनका आभारी है। मतदाता दिवस के अवसर पर टाउन स्थित राजकीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को लोकतंत्र की जानकारी देते हुए मतदान के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर लोकतंत्र में विश्वास रखने और शांतिपूर्ण निर्वाचन में भागीदारी बनने के लिए शपथ भी दिलाई गई। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये शपथ दिलाई जा रही है स्कूली बच्चों सहित स्टाफ को लोकतंत्र में आस्था रखने और निर्भीक प्रलोभन मुक्त होकर निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए मतदाता दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम हुआ। इसमें नए वोटरों को मतदान करने की प्रक्रिया से अवगत करवाया गया। इस अवसर पर नशा मुक्ति व एनीमिया मुक्त अभियान को लेकर भी बच्चों में जागरूकता पैदा की गई। मत देने के लिए मत हमारा अमूल्य है, बड़ा सोच समझ के दिया जाता है। पहले लोग ही नहीं दे देते। प्रचार प्रसार इसीलिए किया जा रहा है कि आप अपने मत को सोच समझ के जो योग्य उम्मीदवार है उसी को ही दें। आपको एनीमिया में के बारे में बता रही हूँ, कुछ लोगों को पता भी होगा, काफ़ी पॉपुलर शब्द है, लेकिन अक्सर लोग इसके बारे में जानते नहीं कि इसका क्या अर्थ है, क्या चीज़ है ये। सामान्यतः एनीमिया को हम रक्त की कमी के नाम से जानते हैं और हमारे देश की आधी से अधिक जनता एनीमिया की कमी से पीड़ित है, खास करके महिलाएं। तो आप रक्त की कमी क्यों होती है? रक्त की कमी आपको पता है कि हमारे शरीर के अंदर रक्त वाहिनिकाओं का जाल बिछा हुआ है और उनके अंदर एक तरल पदार्थ रुधिर बहता है। सभी जानते हैं ये बात। उस रुधिर के अंदर एक लाल रंग पाया जाता है। उस लाल रंग का कारण है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नाम का वर्णक उस रुधिर के अंदर पाया जाता है, जिस कारण रुधिर का रंग लाल होता है और वो उसका मुख्य कार्य है कि हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुंचाना। मतदाता जागरूकता दिवस पर आज हमारे विद्यालय के समस्त स्टाफ सदस्यों को और जो बच्चे 18 साल से ऊपर जिनके वोट बन चुके हैं उनको भी शपथ दिलाई गई और साथ ही दिनांक 29 जनवरी से एक कार्यक्रम का शुभारंभ होना है जिसके अंदर नशा मुक्ति कार्यक्रम एवं एनीमिया रोग नियंत्रण। तो उस संबंध में हमारे विद्यालय की प्राध्यापक अंजना गुप्ता ने एनीमिया रोग के बारे में समस्त जानकारियाँ दी और जो कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा चलाया जाएगा उसको पूर्ण क्रियान्वित करने का हमारा दायित्व बनता है। इस संबंध में सारी जानकारी जैसे भविष्य में होगा दी जाएगी। राजकीय पीजी कॉलेज में यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया जिसमें 56 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्राचार्य ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के उन बच्चों को देश के हालातों से अवगत करवाना है जो पढ़ नहीं सके। कार्यक्रम के दौरान 5 प्रतिभागियों का चयन होगा जो स्टेट लेवल पर यूथ पार्लियामेंट में भाग ले सकेंगे। पेड़ पौधों को बचाना चाहिए और जितना हो सके अपने कम से कम पेड़ पौधों को काटना चाहिए। जितने भी अपने पेड़ पौधे काटेंगे कहीं उससे दुगने या 3 गुने पेड़ लगाने चाहिए। लेकिन मैंने अपने जीवन में इसी महाविद्यालय के अंदर मैं पढ़ रहा हूँ तो इसी महाविद्यालय के अंदर मैंने पेड़ बहुत लगाए हैं जैसे सर हमारे जानते हैं और मैंने घर पे भी ऐसे बहुत पेड़ लगाए हैं। खेती बाड़ी में करता रहता हूँ इसलिए उसके अंदर मैंने बहुत सी मतलब ऐसे जलवायु को किया है और जलवायु का जो क्रम है वो CFC के कारण ही होता है। क्रम परिवर्तन जो होता है वो CFC के कारण में होता है। और जैसे कि मेरे भाइयों ने बताया कि जो जलवायु का है इसके कारण कि जैसे इमारतें हैं वो बड़ी बड़ी है वो फिर सही नहीं रह पाएंगी और अगर पेड़ इतने जब सूख जाएं तो उनको काटने की जरूरत होती है कि इतना ज़्यादा भी ना काटें। इसलिए NMPG कॉलेज हनुमानगढ़ में यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया जिसमें 56 प्रतिभागियों ने भाग लेना है। अब तक लगभग 50 प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। हम लोग इस कार्यक्रम के तहत
जो गांव से दूर दराज के बच्चे हैं उनको एक ऐसी देश की हालातों से अवगत कराना चाहते हैं जो पढ़ तो नहीं रहे हैं पर बिना पढ़े हुए लोग जो इस कार्यक्रम से जुड़कर देश के रियल हालात को समझ सकें, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसी में चयनित होने वाले केवल 5 प्रतिभागी आगे स्टेट में होने वाली जूरी में भाग लेंगे और उस प्रक्रिया को हम लोग जोधपुर के सेक्शन से इस संभाग से जोड़ेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दी ब्राइट वे स्कूल में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन, शोल्जर आदि को लेकर बच्चों ने संदेश दिया। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। हाँ जी बताएं। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमने यहाँ एक बच्चों के लिए फंक्शन रखा है। उसके साथ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी है, जिसमें फैंसी ड्रेस कंपटीशन में ये है कि पेरेंट्स कितने अवेयर हैं उसका भी पता चल रहा है। जैसे आज बच्चों ने स्वच्छ भारत अभियान का एक टॉपिक छेड़ा, सोल्जर्स, जो हमारे इंडिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसकी वजह से हम आज शांति से यहाँ रह रहे हैं। तो इस तरह का एक प्रोग्राम हमने यहाँ पे रखा कि पेरेंट्स का भी हमें कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत अच्छा लगा। उनको भी अवेयरनेस है, जो आजकल इंडिया की जो डिमांड है, जो टॉपिक हैं, जो अवेयरनेस को लेके, वो हमें यहाँ देखने को मिले। श्रीनाथ नारायण गौ सेवा संस्थान हनुमानगढ़ द्वारा स्वाइन फ्लू का काढ़ा निःशुल्क औषधि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बच्चों तथा आमजन को निःशुल्क पिलाया गया। यह काढ़ा स्वामी आयुर्वेदा टाउन द्वारा राजकीय प्राकृतिक चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन के वैद्य की देखरेख में बनाया गया है। स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए आयुर्वेद पद्धति से तैयार किया गया काढ़ा पिलाकर स्वाइन फ्लू से बचाव के प्रयास किए जा रहे हैं। राजकीय विद्यालय टाउन में श्रीनाथ नारायण गौ सेवा संस्थान अध्यक्ष नीतीश स्वामी, राजकीय प्राकृतिक चिकित्सालय के वैद्य महावीर प्रसाद ने अपनी सेवाएं दी और स्वामी आयुर्वेदा हनुमानगढ़ के संचालक किशोरलाल स्वामी ने इस कार्यक्रम में 200 लोगों को स्वाइन फ्लू की जानकारी दी। निःशुल्क औषधि और काढ़ा बच्चों को पिलाया गया। संस्था द्वारा यह कार्यक्रम आगे भी जारी रखने की बात कही गई। हाँ जी, स्वाइन फ्लू का ये बीमारी चल रही है आजकल। इसके लिए हमारे आयुर्वेद में एक वात श्लेष्म जहर काढ़ा वात बनाया जाता है, वो स्वाइन फ्लू को रोकथाम के लिए पिलाया जाता है। तो ये हर बच्चों को, हर जन सामान्य को पिलाया जाता है ताकि स्वाइन फ्लू के लक्षण न हों। इसलिए ये अभियान पूरे राजस्थान में चल रहा है। स्वाइन फ्लू में मेन तो खांसी, जवर और सिर दर्द, ये लक्षण होते हैं। जुकाम वगैरह, इसी से वायरल टाइप होता ही है, बाद में धीरे धीरे वायरल बन जाता है। छोटे बच्चों के लिए स्कूलों में, कॉलेजों में, पब्लिक पैलेस में ये काढ़ा फ्री पिलाया जाएगा। कंटिन्यू ये प्रोग्राम आगे से आगे चलता रहेगा। आज इसका पहला दिन है जो वैद्य जी की देखरेख में ये काढ़ा बनवाया गया है। स्वामी आयुर्वेदा संस्था हनुमानगढ़ द्वारा इसमें पूर्ण सहयोग रहा है। तो वैद्य जी की देखरेख में ये काढ़ा आगे भी बच्चों को इसी तरह निरंतर पिलाया जाएगा। ये काढ़ा रात को भिगोकर छोड़ना होता है, जो अगले दिन सुबह तैयार होता है। उबाल कर तैयार होने के बाद में इसे गरम काढ़ा पिलाया जाता है। हमारी संस्था का उद्देश्य मानव सेवा, गौ सेवा, इस तरह का ये आगे प्रोग्राम करते रहना है। भविष्य में भी हम इस तरह के प्रोग्राम आगे करते रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह का सीधा प्रसारण स्काई चैनल नेटवर्क पर आप देख सकेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।